गुड इवनिंग क्लास। लास्ट टाइम हमने पार्ट वन किया था, राइट? और पार्ट वन के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने करा दिए थे। एक दो क्वेश्चन मुझे कराना था। मैंने आपको बोला था कि एक क्वेश्चन छूट गया है, उसको हम करेंगे, राइट? और अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने बोला था। जैसे क्वेश्चन नंबर ये तो इस पे आसान था। ये है, एक्स की वैल्यू देख के बच्चा कई बार छोड़ देता है। तो एक बार इस सवाल को देखेंगे, फिर हम पार्ट टू पे आ जाएंगे। एक बार ये सवाल करिए। अच्छा सवाल है। पहले हम पार्ट वन के इस क्वेश्चन को करके फिर हम पार्ट टू पे आ जाएंगे। ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला भी था करने को। वैसे आपने किया होगा बहुत सारे बच्चों ने तो, राइट? करिए बेटा। सवाल को, लाइन को पढ़िए और धीरे धीरे करते चले जाइए। द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, 6x - 15, 6x - 15, एंड प्रेजेंट एज ए बी सी। यहाँ पे ए और बी की है, राइट? यहाँ पे ए और बी और सी की है। दिस वन एवरेज एज है, ठीक है। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज 20% लेस देन प्रेजेंट एज ऑफ सी। ये बात आपको समझ में आ गई? वेरी गुड। एंड 20% मोर देन ए। जो बी की एज है ना, वो 25% ऑफ प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ सी है। एंड 20%, मतलब वही समझ के हो गया, बी की जो एज है 25% है कम सी से, एंड 20% है ज्यादा ए से। अब कह रहा है बताओ फाइंड द एज ऑफ द। अब एक बार सवाल करके दिखाओ। ए बी का तो पता ही होगा आपको कि भाई एवरेज दे रखा है। ये भी ध्यान रखना कि क्या दे रखा है, एवरेज मल्टीप्लाई टू हो जाएगा। एवरेज हमने पढ़ा भी था पहले, हम दोबारा पढ़ेंगे। a+b/2 इक्वल टू दिस वन, 6x - 15 में ही लिख देता हूँ, चलो। a+b/2 इक्वल टू 6x - 50, राइट? कितना हो जाएगा, 12x - का 30। दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोला है इन्होंने, कि तीनों का है, मतलब a+b+c बटे एवरेज बोला है, तो ये आएगा 4x + 6। और इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 12x माइनस प्लस 6×3 = 18। ठीक है। करो बेटा। कितना हो गया, इन तीनों को जोड़ दो। बहुत लेट आते हैं बच्चे काफी तो भाई परसेंटेज ऑफ सी निकालना है मुझे, मान लो ये तीनों का है, ए बी सी का। तो ये ए और बी कितना आ गया, ए और बी, आप समझ सकते हैं आराम से। 12x - 30, और ये a+b+c इक्वल टू कितना दिख रहा है मुझे, 12x + 18। आपको सी की मिल जाएगी यहाँ से, तो हम कह सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ सी, ठीक है ना। 12x + 18 भाई, इस टोटल से अगर मैं ये माइनस कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा -12x, और ये प्लस का हो जाएगा। ये आपस में कट गया, तो मेरे पास क्या है, 48 ईयर। मतलब आपके पास जो एज है
वो किसकी आ गई? सी की आ गई। किसकी आ गई? सी की आ गई। ठीक है भैया। प्रेजेंट एज ऑफ, यहाँ तक सी की मिल गई आपको। अब बी की भी निकल जाएगी और अब ए की भी निकल जाएगी। ए की तो है ही। ए की तो पूछिए आपसे, आप तो निकाल ही सकते हो। कितना आंसर आ गया? ठीक है, 30 ईयर। पहले प्रेजेंट एज ऑफ बी निकाल दो। तो 48, 25% ज्यादा है ना। इंटू 7.5 कर लो, या अपन लोग कर लो 100, जैसे आपकी मर्जी। 75, 25% लेस है ना, तो 75% है। ठीक है ना। 36 ईयर। बी की आपके पास आ गई 36 ईयर। अब ए की निकल जाएगी बस। 36 बटे 20 का है ना, 100, 100 बटे 120। ठीक है। बस 4, 3, 4, 9, 3, 3 कितना आ गया? अपने हिसाब से काट लेना इससे अपना। कितना आ गया? 30 ईयर। मतलब जो ए की एज है ना, वो 30 ईयर है। बस। सवाल आसान था। हाँ। 2 3 बच्चों ने लिखा भी है आंसर। वेरी गुड। ध्यान से देखो एक बार। सवाल को, स्टेटमेंट को पढ़ो, बहुत टफ नहीं था, बहुत आसान था। एक्स की वैल्यू को देख के क्या पसंद आता बच्चा? भाई दोनों की एज निकल गई। ये टोटल की तो सी की निकल जाएगी। बी को रिलेट किया था सी से, वहां से बी की मिल गई। जब बी की मिल गई तो फिर ए की मिल गई। बी ज्यादा 20% ए से। क्या आपको इस बात समझ में आया? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या बेटा आपको ये सवाल समझ में आया सबको बच्चों? गुनगुन, तमन्ना, मनप्रीत। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो? गुनगुन कक्कर। जी सर। मेरे को नहीं आया। अभिलाषा क्या बेटा आपकी पहली क्लास है बच्चे? क्लियर 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 सबको। अभिलाषा मुझे लग रहा है आपकी पहली क्लास है ये। हाँ। ओके। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका आईबीटी मैथ्स में स्वागत है। ये बेटा पार्ट 2 चलाया है आज हमारा एक्चुअली में। ठीक है। एवरेज उसका, एजेस चल रहा था। थोड़ा मिडिल में आप चीजों को समझ नहीं पा रहे। सबसे पहले एज। हाँ, सबसे पहले उन्होंने हमें क्या दिया? एक बार मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। चीजों आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएंगे बच्चों को भी, हम सारे। यहाँ पे एवरेज दिया है ए और बी का। एवरेज दिया है किसका?
एवरेज ए और बी का। देखो बेटा, एवरेज ये होता है ए प्लस बी बटे दो, ये होगा। यहाँ से ए प्लस बी निकल के आ गया हमारे पास, ये वाली वैल्यू निकल के आ गई। इसके बाद प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी, ए बी सी का एवरेज दिया ए बी प्लस सी बटे तीन हुआ, मतलब यहाँ से 4x+6, यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल के आ गई, ये वैल्यू तीनों की है। देखो मैंने प्रॉपर लिखा भी था, और ये दो की है, तो यहाँ से मुझे सी की मिल गई। जब सी की मिल गई, तो देखना स्टेटमेंट क्या बोला, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी, जो बी की एज है वो 25% है सी से कम, तो अगर 48 सी की है तो वही बी की 36 आ गई। सो 75% निकाल दो, 25% कम है तो। ऑफ 20% मोर देन ए, अब भाई 20% मोर देन किससे, ए से। अब बी की जो ज्यादा थी इससे, भाई बी ज्यादा था ना ए से 20%, तो मैंने 20% निकाल दी। तीन दूनी छह, 36 हो गया, सिंपल सा। हम्म। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर, अगर लेते ये वाला सवाल दूसरा। अब आ जाओ पार्ट टू के इस सवाल में। पहला ही सवाल इम्पोर्टेंट भी है, अच्छा भी है। करिए। पहला सवाल क्या है? आईपीएस क्लर्क मेंस का सवाल है एक्चुअली में। करिए बेटा। एज 8 ईयर एगो इक्वल टू सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। सवाल को ध्यान से पढ़ो, समझो अच्छे से, फिर करने की कोशिश करो। हम भी तो बेटा यही काम कर रहे हैं ना, सबसे पहले सवाल ही तो पढ़ेंगे हम। पी एज 8 ईयर एगो, 8 साल पहले पी की जो एज थी इक्वल टू द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन एंड हिज डॉटर। ठीक है, ये 8 साल पहले की बात है। आप ही ना कीवर्ड लिख लिया करो, जाता हूँ। ये प्रेजेंट है, 8 साल पहले कहानी क्या थी, पी की इक्वल थी अपने सन और ड्यूटर के बराबर, और 5 साल बाद द रेशियो ऑफ ड्यूटर एंड हिज सन, जो ड्यूटर और सन का जो रेशियो है ना, वो हो गया 7:5। तीन लोग कहानी चल रही है इसमें। अब पी वाइफ इज 7 ईयर ओल्डर देन हिम, जो पी की वाइफ है ना, वो 7 साल बड़ी है। हिज वाइफ प्रेजेंट एज इज थ्राइस द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। मतलब अगर हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में स्टेटमेंट क्या दिया हमें, कि जो वाइफ है ना पी की, वो थ्राइस है। वो थ्राइस है किसकी एज के, सन की एज के। आप पूछा है कि बताओ बेटा डॉटर की एज कितनी। सवाल अच्छा है, पूरा घुमा रखा है सवाल को बढ़िया तरह से। करिए एक बार, देखते हैं किसका आंसर आता है। टाइम लीजिए अपना, 1 मिनट 2 मिनट का टाइम लीजिए आराम से। अच्छा सवाल है, करने की कोशिश करो एक बार।
हाँ है बेटा, समझो सब पूछो सबको। देखो, अगर आप सन की एज को एक्स ईयर मान लेते हैं, ऐसा मान चलता है, तो जो वाइफ है, पी हस्बैंड इज 5% एज इज थ्राइस। तमन्ना का आंसर भी आ गया, वेरी गुड। वो कितनी हो गई, थ्राइस था ना, तो वो 3x हो गया। ठीक है। अगर हम बात करें प्रेजेंट एज ऑफ, कितना बोला है, 8 साल, 7/6, तो 3x - 7 ईयर ओल्डर है। क्या बोला ना, P5। पी की वाइफ, पी की पत्नी उससे 7 साल बड़ी है। अब वो 7 साल बड़ी है, वाइफ, तो कितनी हो गया वो बताओ। पर 3x - 7 है। वाइफ 3x - 7। ओल्डर देन हिम तो मतलब हस्बैंड की बात चल रही है। ठीक है। नाउ 8 ईयर एगो, तो 8 ईयर एगो कितना हो जाएगा फिर, अगर हम यहीं से निकाल देते हैं लोग। 8 ईयर एगो, एक एक लाइन पढ़ो, ऐसे सवाल बेटा ऐसे रिलेट किए जाते हैं, तभी आपको लगेगा। नाउ 8 ईयर एगो कितना हो जाएगा, 3x तमन्ना का आ गया। हाँ बेटा। अब हो गया 3x - 15। भाई 8 साल पहले की बात है, 3x - 7 - 8, 8 7 15, मतलब 3x - 15। अब हमें इसकी वैल्यू मिल गई। बस फिर क्या है, अब ड्योटर के निकालनी है मुझे। प्रेजेंट एज अगर ड्योटर के निकालनी है तो 3x - 15 तो ये रहा। ठीक है। और अगर मैं घटा दूं किसकी, सन की, सन की मैंने घटा दिया, तो मेरे पास कितना बच गया आगे, तो 2x - 15, ये निकल के आ गया मेरे पास। और अगर मैं यहीं से निकालूं इसका कितना, +5 साल, +5 साल बाद, तो +5 साल बाद अब 5 जोड़ दो, तो 2x - का 10, 2x - का 10। यहां तक पहुंच गए बेटा सारे सारे आप बच्चे। अब आपको पास डिऑर्डर की आ गई। ठीक है। आपके पास सन की भी है। सन की अगर प्रेजेंट एज ये है, तो 5 साल बाद, 5 ईयर, तो x +5। अब आप सवाल समझ गए होगे बहुत आसानी से। x +5, मुझे एक्चुअली में सन और उसकी एज मिल जाएगी ना, क्योंकि रेशियो तो मुझे उसी दोनों का दिया है ना। द रेशियो बिटवीन डॉटर एज एंड सन्स एज, जिसका रेशियो दिया मुझे उससे रिलेट कर दूंगा सीधा सीधा। अब जब ये निकल के आ ही गया, तो बस अब रख दो बराबर, दोनों को बराबर रख दो बेटा। 2x - 10 अपॉन x +5 इक्वल टू 7 और 6। एक्स की वैल्यू बताओ मुझे कितनी आ रही है यहाँ से निकाल के। एक्स की वैल्यू निकाल के दिखाओ मुझे कितनी आ रही
छः दूनी 12x -60, 7x 35, 5x इक्वल टू, हाँ 5x आपके पास कितने, 90। एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 90। अब ड्यूटर की पूछी थी, तो ड्यूटर की जो प्रेजेंट एज है, ड्यूटर की जो प्रेजेंट एज है वो तो ये है ना बेटा, ड्यूटर की प्रेजेंट एज कितनी है, ये है ना। तो कहता 19 दूनी 38, 38 -15 3 2, मतलब 23 ईयर ओल्ड है इस समय बेटी की एज। क्या आप समझ में आई कहानी बेटा? अभी सबको समझ में आ गई कहानी को? देखो, ये मेंस का सवाल था, तो थोड़ा सा सवाल को अच्छा बनाया भी जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ किसको समझ में नहीं आया, जिसको नहीं आया मैं दोबारा समझा दूं उसको। देखो, सबसे पहले स्टेप है हमने सन की एज मानी एक्स, यहां तक पहुंची। ठीक है, दोबारा मैं इसको मिटा देता हूँ, एक एक लाइन पढ़ता रहूंगा, तो मैं आपको बताता रहूंगा कैसे आपने ये चीजें करी हैं। पी एज 8 ईयर एगो इक्वल टू सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज एंड सन एंड वाइफ, सन एंड डॉटर। 5 साल बाद, हैंस हैंस का मतलब होता आगे, दोनों को रेशियो दिए। तो मैंने पहले बेटे की बात मान ली, और बेटी की उम्र कितनी मानी, एक्स, प्रेजेंट में। तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा ये, आफ्टर 5 ईयर, ये हो गई सन की। यहां तक पहुंच गए। इसके बाद स्टेटमेंट में एक चीज और लिखी थी कि हिज वाइफ प्रेजेंट एज इज थ्राइस ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन। सन की एज मैंने एक्स मानी है, सन की जब एक्स मानी है, तो बेटा पी की कितनी निकल आ गई, 3x, थ्राइस बोला है। अच्छा, अब जो पी वाइफ इज, पी की वाइफ है ना, वो 7 साल बड़ी है किससे, हस्बैंड से। तो 7 साल बड़ी है, मतलब उसका मतलब वो 7 साल छोटा है उससे। तो मैंने इसलिए किसकी निकाल ली, पी की, कि 3x - 7 रहा होगा, हस्बैंड की आ गई। यहां से अब उसने क्या, 8 साल पहले की बात चल रही थी, 8 ईयर एगो लिखा है, 8 ईयर एगो। तो 8 साल पहले पर ये कितना रहा होगा, इतना रहा होगा, 3x - 15। अब मुझे ट्यूटर की निकालनी है, तो 3x - 15 -x घटा दूं, तो किसकी मिल गई, 2x - 15 आ गई पास। ये प्रेजेंट एज आ गई किसकी, ड्यूटर की, प्रेजेंट एज ड्यूटर की आ गई। नाउ आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर हो, आफ्टर 5 ईयर कितनी है मेरे पास, 2x - 10। अब आपके पास सन की भी आ चुकी है, मेरे पास सन की भी है ये रही, मेरे पास ड्यूटर की भी है, और मेरे पास इन दोनों का रेशियो भी दिया है। मुझे वैल्यू मिल जाएगी यहां से। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? 2 3 स्टेप थे बस, ऐसा कुछ नहीं था। क्लियर हो गया, वेरी गुड, इस वर्ष क्लियर सर। और बताइए फटाफट, सब कुछ क्लियर हो गया बेटा?
इफ एनी वन डाउट आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, जस्ट टू फास्ट। बड़े आगे बच्चों, जल्दी बताओ यार। स्क्रीनशॉट लो और नोट करो। चलिए सवाल आसान है अगला। पेपर का आया हुआ है NTPC GL CBT 1 2025 में आया है। Rahul age is thrice three times of age his daughter. After 8 years from now, his age 5 year more than twice of age his daughter. आसान सवाल है, लैंग्वेज बेस दिख रहा है, रेशो बेस बना सकते हो जैसी आपकी मर्जी। Rahul is three times age of his daughter. After 8 years from now, Rahul and his daughter. Three times है बेटा, प्रेजेंट। 8 आफ्टर 8 साल, आफ्टर 8 years, हिज एज, ये 3x हो गया, ये x हो गया। 8 साल बाद 3x प्लस 8 प्लस x, डी आ गया। हिज एज विल बी 5 year मोर देन, तो ट्वाइस ऑफ, मतलब ट्वाइस ऑफ x। 8 साल बाद अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x+8, ये कितना होगा x+8, और ये ट्वाइस है, 39 आ गया सबका। वेरी गुड। तो अब सॉल्व कर दो, सिंपल सा, 3x+8, सॉरी, ट्वाइस है x+8 का, और कितना ज्यादा है, 5+x। या इसी को स्टेटमेंट को अगर मैं ऐसे भी लिखता तो आसान होता समझना, कि 3x+8 माइनस ट्वाइस ऑफ x+8 कितना ज्यादा है, 5 साल ज्यादा है। ऐसे भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट को। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आधों का बच्चों आंसर आ ही गया है। 3x+8 -2x माइनस का 16 प्लस का 5, यहाँ से x बचा, इन दोनों को माइनस का 8 बचाया, 8 5 कितना हो गया, 13। x की वैल्यू मेरे पास आ गई 13। पूछा था प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, तो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल तो 39 है ना, सॉरी 3 है ना, 3x, 3 × 13 हो गया 39। ये NTPC का आया था ग्रेजुएट लेवल में। सवाल मैंने सारे इकट्ठे कर दिए बेटा, बैंक के सवाल इकट्ठे कर दिए सारे, SSC के सारे कर दिए, रेलवे के कर दिए, मतलब जहां से मुझे सवाल मिल सके हैं, CGL का हो, CPO का हो, चाहे MTS का हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, जो भी बच्चा जिसकी तैयारी कर रहा हो, स्टेट का कोई पेपर मुझे दिखाओ, मैंने वहां से ले लिए सवाल। कोई PYQ मुझे किसी का भी दिखाओ, वहां से उठा लिए मैंने। राइट। चलिए, सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को। आसान सवाल था, ऐसे ना कोई टफ सवाल नहीं था, स्टेटमेंट बेस्ड था। किसी को कोई दिक्कत, जल्दी करो थोड़ा फास्ट बेटा।
तो स्लो हो गए हो आज आजकल आप। सवाल रह जाते हैं फिर आपकी वजह से। अगला सवाल करिए। 23rd सवाल। द सम ऑफ एज ऑफ सन एंड फादर कितना, दोनों का सम दे दिया। आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद, द फादर एज विल बी 4 टाइम्स ऑफ सन्स एज। द सम ऑफ एज ऑफ सन एंड फादर। भाई सन और फादर की एज का सम दे दिया कितना, 52 ईयर आफ्टर 4 ईयर। ये है मतलब प्रेजेंट का एक तरह से हम। ठीक है। आफ्टर 4 ईयर। करके बताओ पहले मुझे जल्दी से। जल्दी करो। आसान सवाल। किसी को एक्स मान लो, कोई उसका 4 टाइम हो जाएगा। सी एच एस एल टायर 2। वेरी गुड। सी एच एस एल के मेंस में आएगा सवाल। +4 ईयर है, +4 ईयर। अगला दिक्कत कैसे आ रही है बेटा वहां पर। टाइम्स ऑफ +4। फादर की निकालनी है। 2 माइनस सन की, सन फादर इतना था, फादर की इतनी आ गई, पटक दो। 8 ईयर आ गई। वेरी गुड। 52 माइनस सन की एज +4 टाइम्स 4 ईयर बाद 4 गुना है सन की एज का। ये है आंसर। एस ले लिया बेटा मैं सन को। मैं उसको सन को सन लिख देता हूँ, चलो। सन को सन लिख देता हूँ बस बात। ये एज थी फादर की, 4 साल बाद बेटे से 4 गुना है। ये स्टेटमेंट बन के आया आपके सामने। अब आप आपको एक्स वाई मानना है, एक्स वाई मान लो। ठीक है।
इसको सॉल्व कर लो। एस की वैल्यू आपको मिल रही कितनी, 8 ईयर। समझ में आ गया बेटा। हाँ सबका आंसर आ ही गया था, गुन गुन, तेज तेज तेजस्विता, सोनिया, ज्योत्सना, मनप्रीत, धीरज, गुनगुन, युक्ति, ज्योत्सना। बाकियों के आंसर नहीं आए। क्यों भाई? दीपक, गुनगुन, कक्कर, हर्षिता, हिमानी, ईश्वर, मेघा, नवरोज, निशिता, पलक, कृतिका, सजल, शिखा, सानिया, तमन्ना, युक्ति। बाकी बताओ भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? आ गया है सर। अरे भैया अगर दिक्कत है तो एक्स प्लस वाई मान लो। ऐसे मान लो, एक्स को फादर बोल दिया और वाई को सन बोल दो। तो फादर की एज, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 52 माइनस का वाई। बस, ये फादर की एज आ गई। तो स्टेटमेंट अगर बनाना है तो ये बना दो, तो एक्स वाई की फॉर्मेट में जाना है आपको तो। भाई फादर की एज कितनी है? 52 माइनस वाई प्लस 4, मतलब आफ्टर, ऐसे लिख देता हूँ, आफ्टर 4 ईयर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ है सन। सन मूल क्या बना है? वाई प्लस 4। ये लो। अगर किसी को एक्स वाई में लेके जाना तो एक्स वाई में लेके चले जाओ। सन और जो फादर लेके चलना है, सन और फादर लेके चल रहे हो। ठीक है, मैंने इसको सन फादर इसलिए लिख दिया ताकि जब दोनों वेरिएबल अननोन ही है तो फिर सन को सन रहने दो, फादर को फादर रहने दो। आपको पता भी रहेगा, एक्स वाई मानने की जरूरत ही नहीं दी जाए। डन डन डन, सबको समझ में आ गया? वेरी गुड, ओके। चलिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेकर नोट नोट करिए। आगे बढ़ते हैं फिर। ये भी सवाल पेपर में ही आया है। आज का सवाल थोड़े अच्छे अच्छे सवाल डाल दिए मैंने। सी एस एस एल टायर 2 में आया ये। एज ऑफ द, सवाल पढ़िए जल्दी से, फटाफट करने की कोशिश करो। द एज ऑफ द पर्सन इज 4 of the sum of the age of the 3 children. After 6 years, his age will be twice the sum age of the 3 children. स्टेटमेंट बनाओ बस। सारे सवाल स्टेटमेंट से, रेशियो टाइप के हैं सारे। जिसने वैल्यू इसके स्टेटमेंट को सेट कर दिया, उसका आंसर उसके सामने आ गया होगा। करो बेटा। ए, तमन्ना का आंसर आ गया, वेरी गुड, शाबाश। सबसे पहले
तेजस्विता का भी आ गया। इफ द एज ऑफ द पर्सन इज 4 टाइम्स ऑफ, अभिलाषा का भी आ गया। इफ द एज ऑफ द पर्सन 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ एज ऑफ 3 चिल्ड्रंस, इज 3 चिल्ड्रंस 4 टाइम्स है। तो एक काम करें हम, पर्सन मैन 4 टाइम्स है ना, तो 4 इंटू एक्स ले लेते हैं, चलो। भाई सन की हमने ले ली एक्स, तो ये हो गया 4 टाइम्स। अब ये हो गया हमारे पास पर्सन, 4x, राइट। ये जब पर्सन हो गया हमारे पास, नाउ आफ्टर 6 ईयर, तो भैया 4x + 6, 6 साल बाद एज 6 ईयर और 3 बच्चों की सम है ना, तो फिर कितना हो गया, 3x + 6। भाई 6 साल बाद, आफ्टर 6 ईयर, x + 6 हो जाएगा। तो his age will be twice the sum of age is 3 चिल्ड्रंस। 3 चिल्ड्रंस मतलब 3 गुणा कर दिया, 3 चिल्ड्रंस की होगी। ठीक है, तो बस 4x + 6, 3x + 6 18 है, इधर आ गया और ये इधर चला गया, एक्स कितना आ गया, 12। तो ये कितना हो गया फिर, 12 चौका, ये कितना हो गया, 12 चौका 48 ईयर। और ये 48 ईयर दोनों का क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ दैट पर्सन, 48 और प्लस का 12, कितना आ गया, 60 ईयर। ठीक है बेटा, सम पूछा था। ये रहा 12 है, 48, 12 48, कितना आ गया आपका। बहुत बेकार पढ़ा रहे थे ना, पका हुआ है। अरे बेटा, समझ में नहीं आ रहा कुछ। किसने अनम्यूट कर दिया बच्चे, ध्यान रखा करो बेटा। हाँ, अभी तो लेंगे। ठीक है, तीनों बच्चों को एक्स एक्स मानेंगे ना, सम सम के लिए बेटा। then what is the percentage of सम, ऐसे मान लो द सम, यहाँ पे सम जोड़ देना, सम एजेस ऑफ द प्रेजेंट, सम ऑफ प्रेजेंट एजेस। तो वापस 12 की 12 बेटा, सम मेंशन नहीं था। वैसे तो हमारा ऑप्शन तुम देखोगे ना, ऑप्शन ही नहीं दिख रहा ना मुझे तो कोई। तो एक्चुअली में सम पूछा था, थोड़ा सा मिस कर देना गुनगुन। ठीक है, हाँ, सम पूछा था तो सम थोड़ा इनपुट करना। व्हाट इज द सम, ऐसा रखना, व्हाट इज द सम ऑफ प्रेजेंट। स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, नोट करो। किसी को डाउट तो नहीं आ रहा अभी। देखो सवाल आसान है, बस जो बच्चा बना ले गया, दिक्कत है। बड़े बेटा आ गए। ठीक है।
एक सेकंड, एक सेकंड। वो तो बेटा 4 टाइम्स बोला है ना। अरे 4 टाइम्स, मतलब अगर ये इसका एक्स माना है तो इसका 4 एक्स ये हो गया ऐसे ऐसे। तभी तो 4 टाइम्स होगा। हम्म। हाँ तो मैंने समी मान लिया उसको। नाउ गॉट इट। अच्छा, अब समझ में आ गया ना सबको। ठीक है। वर्षता। यस सर। चलिए, वेरी गुड। लीजिए अगला सवाल। 25 सवाल नंबर। 1 year ago, the age of the B twice of the A after in 9 years, the ratio of the B and A would be इतना। इसको तो रेशो से कर सकते हो। 1 year ago, मान लो यहाँ मान लो प्रेजेंट, CGL 2024, ये प्रेजेंट एज मान लेते हैं। अब कह रहा है 1 साल पहले, 1 year ago, 1 year ago, the age of B was twice of that of A। ये B मान लो, ये A मान लो, ये ट्वाइस है। आफ्टर 9 years, करते रहो आप। टाइम बचाने के लिए मैं भी आपके साथ में करते रहता हूँ, ताकि हमारा थोड़ा टाइम बचे। आप भी करते रहो। जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है वो यहाँ देख लो, वरना आप करते रहो आराम से। आफ्टर 9 year। और जो सवाल भयंकर होता है वो मैं खुद ही करा देता हूँ। 4:3। मैंने कहा था कि डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। यहाँ भी एक का डिफरेंस है, यहाँ भी एक का डिफरेंस है, कोई दिक्कत वाली बात है? तो यहाँ का जो यहाँ में डिफरेंस है वो 2 यूनिट है। और यहाँ से यहाँ अगर मैं ईयर देखूं तो वो 10 ईयर है। तो 2 यूनिट किसके बराबर है? 10 ईयर के बराबर है। और एक 5 के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ से ये निकाल दूं, इनमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी 5 का और यहाँ भी 5 का, तो ये हो गया 10 ईयर का और ये हो गया 5 ईयर का। ठीक है। सम पूछा है ना, तो ये तो 1 साल पहले का था। आज कितना रहा? ये 11 साल का रहा होगा। और ये आज 6 ईयर का रहा होगा। सी आ गया। तो दोनों का सम पूछा था आपसे, तो 11 + 6 = 17 ईयर। ठीक है मेरे बच्चों, सिंपल सा सवाल है, 17 ईयर आंसर आ गई। तो रेशो भी सिखाया मैंने आपको। मैंने कहा था ना कि जो डिफरेंस है वो ऑलवेज सेम रहेगा, चाहे आप पास्ट की बात करें, चाहे फ्यूचर की बात करें, चाहे प्रेजेंट की बात करें।
स्क्रीनशॉट लेकर नोट करिए फटाफट से। 10 9 + 1 करके आया है 2 यूनिट इक्वल टू। हाँ बेटा, 9 + 1 करके 10 आया, यस। ये पास्ट की बात थी और ये फ्यूचर की बात थी। तो इन दोनों का पास्ट और फ्यूचर की सम तो 10 हो गया ना। अब लग रहा है पहली क्लास में थे नहीं शिवम जी। अरे इसको अपनी भाषा में एक्स मान लो, इसको वाई मान लो। प्रेजेंट की एज 1 साल पहले का था, तो x + 1 y + 1। ठीक है, ये आगे प्रेजेंट। अब कह रहा है 9 साल बाद। x +1 तो है ही है, प्लस का 9, y + 1 प्लस का 9। तो आ गया x + 10 y + 10 इक्वल टू, रेशो दिया 4:3। ठीक है, 3x इक्वेशन बन जाएगी हमारे यहाँ से। ठीक है, आप इक्वेशन से बना कर लो, बट मैंने आपको सिखाया था रेशो से करना है इसको सवालों को। और दोनों का रेशो दे रखा था 2 टाइम्स। तो अगर इसको आपने x माना है तो इसको 2x मान लेते हैं, ऐसे मान लो, जैसी आपकी इच्छा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये x और ये 2x। अब एक ही वेरिएबल बना दिया मैंने आपको, हिमानी। अगर आपको बेसिक से करने में मजा आ रहा है या बेसिक से करने का मन कर रहा है, तो रेशियो की जगह आप बेसिक से भी इसको सवाल को उड़ा सकते हो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। एट द एंड कहानी ये होनी चाहिए कि सवाल आपसे बनना चाहिए। ऐसे कर सकते हैं, देखो, ऐसे लिखता हूं मैं, ये पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है। अगर मैं ये बोल दूं कि आज की एज, ये एक्स मान लूं और ये 2x 1 ईयर एगो, ठीक है, तो ये हो गया 2x + 1 और ये हो गया x + 1। ये प्रेजेंट के हो गए आपके, और मुझे चाहिए 9 साल बाद। तो 2x + 1 + 9, x + 1 + 9, रेशो आपके पास बन के आ गया क्या? तो 2x + 10 और 2x + 10, सॉरी x + 10 इक्वल टू, आप ऐसे बोल सकते हो, तो 6x + 30 इक्वल टू 4x + 40। तो 2x = 10 और x = 5। आ गया वही वाली बात। तो ये अब 5 से यहाँ पे गुणा कर दो। समझ पा रहे हो जिसको करना है भाई, 5 से यहाँ पे गुणा कर दोगे तो ये 10 आ गया। एक्स की वैल्यू तो 5 ऑलरेडी है ही। आप प्रेजेंट में आ जाओ, देख लो, 10 और 1 11 हो गया, और 5 और 1 6 हो गया। दोनों का सम 17 हो गया। अभी सबको समझ में आया? बेसिक से या दोबारा करवाऊं? हिमानी, क्लियर हुआ बेटा? मैंने सवाल को बेसिक से भी कर दिया है, और ये रेशो से किया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल। चलिए अगला सवाल भी, ये भी सीजीएल 2024 का है। रेशियो ऑफ द ए और बी 3 ईयर है वो, इतना द रेशियो ऑफ द
द रेशियो ऑफ देयर एज 13 ईयर फ्रॉम नाउ इतना, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 11 ईयर लेस देन द बी। पहले ए और बी की वैल्यू निकाल लो, आराम से निकल जाएगी सी की। मैं बना ही देता हूँ यार, आप ना परेशान हो जाते हो जल्दी। पहले बेसिक क्वेश्चन में बना के छोड़ देता हूँ, बाकी आप पढ़ते रहोगे। आप ना चीजों को, तो कोई प्रेजेंट, ये पास्ट, ये फ्यूचर, ये तीन चीज की कहानी मैंने बताई थी। इसने कहा है कि द एज ऑफ द एयर विथ 3 ईयर हुआ, तो मैंने इसको पहले 3 ईयर है वो कितना है, 5:7, 5x और ये 7x, कितने साल पहले, -3। तो ये आज का तो कितना हो गया, 5x+3, और ये हो गया 7x+3। प्रेजेंट में आ गए। नाउ द रेशियो ऑफ द एज 13 ईयर फ्रॉम नाउ, प्रेजेंट की बात चल रही है। अगर 13 ईयर में जोड़ दूं इसमें, तो 5x+3+13, 7x+3 + का 13, ये आंसर आ गया। तो 5x+ का 16 ये रहा, और 7x+16 ये रहा। ठीक है भैया, इन दोनों का रेशियो दिया है, तो आप कर सकते हो। 5x+16 बटे 7x+16 = 9/11। यहां से x की वैल्यू निकाल दो, और ए और बी की वैल्यू निकाल लो। जैसे ए और बी की निकालोगे, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 11 साल लेस देन द, अब बी से 11 कम कर दो, वो सी की मिल गई आपको। बात खत्म। बी आंसर आ गया सबका 20, 20 ईयर का है भैया। बेसिक से आपको बेसिक से कर लो। जो बच्चा कह रहा है सर मुझे रेशो से करना है, भैया प्रेजेंट की बात चल रही है, 3 साल पहले की बात चल रही है, तो उनका जो रेशो है 5:7 है। 13 ईयर की बात चल रही है, वो 9:11 है। खूबसूरत बात यह है कि यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस सेम करने की मुझे जरूरत कहाँ पड़ी। तो ये 4 जो यूनिट का डिफरेंस है, वो 16 और 3 कितना हो गया, 16 ईयर के बराबर है। 3 और 3 6, एक 4 के बराबर है। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, ये आ गया 4×5 = 20, 7 चौका 28। आज की अगर एज निकलवानी है तो ये 23 ईयर का हो गया, और ये हो गया आपका 31 ईयर का। ये ए था, और ये बी था। देख लो भैया, 11 कम है, तो भैया बी से 31 - 11, ये लो 20। ये रेशो से था। तो दो दो मेथड में लेके चल रहा हूँ आपके सामने। हर्ष था, तमन्ना का आंसर गया था पहले ही। हो गया भैया, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, नोट करो। सबको समझ में आ रहा है ना। वेरी गुड, मनप्रीत, सोनिया, पलक, तमन्ना। और कोई है ठेंगा दिखाने वाला। ठेंगा, बस, नहीं है। चलो, हाँ, एक और देखो सवाल।
इन ए फैमिली द combined एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड सन 30 ईयर। हस्बैंड इज द ओल्डेस्ट, हस्बैंड सबसे बड़ा है। द डिफरेंस इन द एज ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ इज 1/3 ऑफ हिज देयर सन आफ्टर 10 ईयर। सीजीएल 2024 शिफ्ट 1। द एज ऑफ द सन वुड बी द हाफ ऑफ फादर। व्हाट इज द एज ऑफ द मदर? करो बेटा। हम्म, हम्म। सवाल को करिए जल्दी से। 1/3 ऑफ योर सन, जल्दी करिए बच्चों। एक एक स्टेटमेंट लेके चलना थोड़ा सा। अच्छा सवाल है, सभी अभी कार्ड का सवाल है, मेंस का सवाल है ये। शिफ्ट 1 मतलब ठीक का सवाल करते हैं। What the family combined age of husband, wife, son? हस्बैंड वाइफ सन कितना है? 90। एज ऑफ ओल्डेस्ट, द डिफरेंस एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ 1/3 ऑफ सन। इसमें आफ्टर 10 साल बाद हाफ हो जाता है। इसमें प्लस कभी वाइफ की वैल्यू निकालनी। 90 माइनस प्लस माइनस सन। ठीक है, वाइफ की थोड़ी यहाँ पर रख दो। सी 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 सी। अभिलाषा का आ गया, सोनिया का आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। What the difference of their husband and wife? जो हस्बैंड और वाइफ का डिफरेंस है 1/3 ऑफ देयर। तो ये क्या है? 1/3 किसका है? सन का है। एक स्टेटमेंट यहाँ से मिल गया। 10 औलाद, एक स्टेटमेंट आपको यहाँ से मिल गया। द एज ऑफ द सन वुड बी हाफ ऑफ द, ये हो गया प्रेजेंट एज ऑफ मदर, बता दी बस। 3 इक्वेशन आपके पास हो गई, सेट कर दो इनको।
यहाँ से हस्बैंड वाइफ के निकाल के इधर लगा दो, इसको इधर लगा दो। चलो नॉर्मल है तो इक्वेशन भी सवाल था, रेशो से अगर बन रहा होता तो बना लेते हैं। 5 आ गया आपका, वेरी गुड, शाबाश। जल्दी करो बेटा, जिसका समझ में नहीं आया हो। यहाँ से 2s+20 इक्वल टू h+10, h+10। अब यहाँ 2s+10, यहाँ से अगर मैं h निकालूंगा, h ये रह जाएगा, तो 2s+10 ये आ गया हस्बैंड की। हाँ, ईश्वर का भी आ गया। अब मैंने हस्बैंड की निकाल ली सन की टर्म में। नाउ पहली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर ये जो तीनों का सम दे रखा था, इससे निकाल लो, कुछ निकल पाए तो। हस्बैंड की जरूरत है इसको, 2 सन+10 +5 +सन इक्वल टू 90। तो 10 इधर चला गया, ये 3 हो गया, मतलब 3 सन+5 इक्वल टू 18। अब यहाँ से 5 निकल के आ गया हुआ 80 - 3s, 3 सन, ये 5 का निकल के आ गया, ये हस्बैंड का सम, ये हज वाइफ का। अभी देखो ये भी इन टर्म्स ऑफ सन आ गया, ये भी इन टर्म्स ऑफ सन आ गया। तो हस्बैंड वाइफ और सम सन 90। हस्बैंड कितना है, तो s+10 प्लस वाइफ कितनी है, 80 -3s प्लस सन है ही, इक्वल टू 90। सन निकाल दो, मदर के पूछिए तो मदर से निकाल देना भैया। ठीक है, अब तो हो ही जाएगा, अब तो मैंने सारा सॉल्व कर ही दिया। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, नोट करो। स्क्रीनशॉट लो, टाइम यार। ठीक है, बस करता हूँ। इस एक बड़ी सवाल के लिए, चलो जिसका सवाल है, 2025 चल रहा है, 2025 का सवाल है, एनटीपीसी में सवाल आया हुआ है। चलो एक बार ट्राई मारते हैं, देखते हैं, करिए बेटा।
फाइव टाइम्स ऑफ एज ऑफ सुजाता। 5 ईयर ज्यादा है। 2 टाइम्स ऑफ सुनीता इक्वल टू 5। ये आ गई मान लो पहली इक्वेशन। तमन्ना का आंसर भी आ गया, वेरी गुड, शाबाश। फिर कह रहा है आफ्टर 4 ईयर। 4 ईयर 3 टाइम्स ऑफ सुनीता एज। 4 ईयर 3 टाइम्स ऑफ सुनीता एज। सुनीता प्लस 4 ईयर, 8 ईयर लेस। 8 ईयर लेस 5 टाइम्स ऑफ सुजाता एज। सुजाता प्लस 4 साल की बात चल रही थी, तो कितना है? 8 ईयर लेस। 8 ईयर लेस। दूसरी इक्वेशन मैंने ये बना दी। ठीक है भैया। एज ऑफ वनीता इज के ईयर मोर देन सुजाता। इसको सॉल्व कर लो। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो बस। इसको और इसको। दो ही अननोन है, दो ही वेरिएबल है, दो ही इक्वेशन है। तेजविता यहाँ से बनना सबका आंसर आ गया 2 ईयर, वेरी गुड। लिख लो भैया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे। इसके बाद इसने कहा विनीता इसके ईयर मोर देन द सुजाता। विनीता माइनस सुजाता इक्वल टू के। ठीक है। ओके की ये दोनों का डिफरेंस पूछा, तरीका है कहने का सिर्फ, मतलब डिफरेंस पूछा इन दोनों का बस। कितना आ गया? 2 ईयर। ठीक है भैया। हाँ। कोई और सवाल किसी के? दोनों पार्ट में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, पार्ट 1 भी और पार्ट 2 भी। आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। बस ये इसी टाइप के सवाल आएंगे, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, प्रैक्टिस को तो आप प्रैक्टिस खुद भी करो। मैं खुद करवा दिया हूँ, बहुत सारे सवाल जितने भी PYQs आ सकते थे मैंने करवा दिया। ठीक है। अभी हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और है, कल की जो क्लास मैंने आपकी ऑफ करवाई थी, अब कल की क्लास शेड्यूल है, मतलब मैं क्लास आपकी कर लूंगा। ठीक है बेटा। कल क्लास होगी आपके सबकी। तो बी ऑन टाइम सर के सर। टेलीग्राम पे डाल दूंगा बेटा। MKD सर डाल देना, वहां पे आपको शीट मिल जाएगी सारी। और एजेस की मैंने शीट ऑलरेडी अपलोडेड है वहां पे। एजेस की शीट ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है? चलिए फिर, आज के लिए इतने रखते हैं। काफी सवाल हमने, बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल किए हैं आज, और अच्छे सवाल भी थे। बाकी सवाल जो मैंने डाले जहां से मुझे मिल सकता, देखो देखो ये RRB जेई का पेपर है। ये भी किसका पेपर था? ये तो कुछ लिखा ही नहीं है। और 2024 का है, चलो। ये टेक्नीशियन का डाल दिया। ये टेक्नीशियन का डाल दिया मैंने, ये ग्रुप डी का डाल दिया। ठीक है। तो नॉर्मल सवाल हो गई इसमें। कितना है सवाल? वो तो बड़ा ही आसान सवाल था। रेशियो कितना है? ये भी रेशियो है। ये भी आसान सवाल था, चलो। मैं सवाल कर डाल दूंगा, ठीक है, बट प्रैक्टिस कर लेना आप। ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। किस नेम से है बेटा? MKD सर के नाम से है। MKD सर डाल देना, आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए, ख्याल रखिए। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। कल क्लास लूंगा तो मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं इससे, सी उमंग के साथ। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।